जब भी हम रॉकवेल कंपनी के डीप फ्रीज़र, विजी कूलर या फिर अदर कोई मशीन ख़रीदते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मशीन कम कूलिंग कर रहा है या मशीन बिल्कुल कूलिंग ही नहीं कर रहा है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके लिए आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवाना पड़ता है ताकि कोई कंपनी का टेक्नीशियन आ करके मशीन को सही कर दे। अब कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है जहाँ से आपने मशीन परचेज़ किया है, लेकिन रॉकवेल के मशीन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने व्हाट्सएप नंबर से भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप रॉकवेल के कस्टमर केयर नंबर पर कैसे अपने मोबाइल से ही कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को सेव कर लेना है, जो कि रॉकवेल कंपनी का व्हाट्सएप कस्टमर केयर नंबर है। उसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप पर आ जाना है और जिस नाम से आपने नंबर को सेव किया है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको रॉकवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रोफाइल दिख जाएगा। आपको बस हाई टाइप करके सेंड कर देना है। सेंड होते ही आपको दो ऑप्शंस दिख जाएंगे, एक तो सर्विस का और एक सेल्स का। क्योंकि आपको सर्विस चाहिए इसलिए आपको सर्विस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका सर्विस मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला रजिस्टर कंप्लेंट का, दूसरा एग्जिस्टिंग कंप्लेंट का और तीसरा क्वेरी और कॉन्टेक्ट अस। क्योंकि हमें नया कंप्लेंट रजिस्टर करना है तो शो हो रहे रजिस्टर कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे ये कुछ डिटेल्स मांगेगा जिसे आपको फिल करते जाना है और कुछ क्वेश्चनिंग भी करेगा जिसे आपको बस यस या नो में आंसर करना होता है। तो सबसे पहले हमसे ये कह रहा है प्लीज़ इनपुट मशीन सीरियल नंबर, यानी कि जो मशीन का सीरियल नंबर है उसको इसमें फिल कर देना है। उसके बाद सेंड कर देना है इसको। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है डू यू हैव द परचेज इनवॉइस कॉपी। इसका मतलब यही है कि मशीन का इनवॉइस बिल है वो अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है। क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है इसलिए हम इसको यस कर देते हैं। और जिनका इनवॉइस बिल गुम हो चुका है या फिर मिल नहीं रहा है तो उन्होंने जहाँ से मशीन परचेज़ किया है वहाँ से इनवॉइस बिल मंगवा सकते हैं। और जिन लोगों ने मशीन ऑनलाइन परचेज़ किया है वो भी अपना इनवॉइस बिल जिस प्लेटफॉर्म से परचेज़ किया है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड और आपका फुल एड्रेस, जो कि आपको फिल करते जाना है। सारे डिटेल्स फिल कर देने के बाद हमारे सामने एक लिस्ट मेन्यू शो होता है जिसमें लिखा है काइंडली सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर नेचर ऑफ कंप्लेंट्स। इसका मतलब यही हुआ जो आपका कंप्लेंट्स का नेचर है उसके आधार पर नीचे दिए गए ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है। लिस्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, नो कूलिंग का, लेस कूलिंग का, ट्रांसपोर्ट डैमेज का और अदर्स का। अगर आपका मशीन बिल्कुल कूलिंग ही नहीं कर रहा है तो आपको नो कूलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपका मशीन कूलिंग कर रहा है लेकिन कम कूलिंग कर रहा है तो आपको लेस कूलिंग वाले ऑप्शन को ही चुनना है। अगर आपके मशीन की डिलीवरी हो जाने के बाद उस मशीन में डैमेज दिख रहा है तो आपको ट्रांसफर डैमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आपको मशीन की सर्विसिंग चाहिए या फिर मशीन का डेमो लेना हो या फिर मशीन में और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको सेंड कर देना है। अगर आपने नो कूलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपसे ये 2 क्वेश्चन और पूछेगा। अदरवाइज़ आपने लेस कूलिंग का, ट्रांसपोर्ट डैमेज का या फिर अदर ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा और उसके बाद आपका कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्योंकि हमने नो कूलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया है इसलिए जो ये 2 क्वेश्चन पूछेगा उसको हमें यस या नो में आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है इज योर रेफ्रिजरेंट प्रोडक्ट स्विच्ड ऑन, यानी कि जो आपका मशीन है वो स्विच ऑन हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है इज दी एलईडी लाइट ग्लोइंग ऑन द फ्रंट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब यही हुआ कि मशीन के सामने जो ये 2 एलईडी लाइट्स हैं, जो कि एक लाइन का होता है और एक कंप्रेसर का होता है, ये जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। अगर जल रहा है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। इसके बाद ये आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन शो करेगा, जैसे कि आपका कंप्लेंट नंबर क्या है, आपने किस टाइम जो है कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया है, वो सारे के सारे डिटेल्स जो है आपको ये शो करेगा। आगे लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटोज़ वीडियो ऑफ मशीन, अपलोड चालान कॉपी, यानी कि जो है आप मशीन का वीडियो या फिर फ़ोटोज़ या फिर चालान कॉपी जो है अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई भी इश्यूज़ नहीं है।
Please keep original invoice copy handy during technician visit to determine warranty. In case invoice not available or machine out of warranty, service would be provided on chargeable basis. यानी कि ओरिजिनल इनवॉइस कॉपी अपने साथ रखना है ताकि जब भी टेक्नीशियन विजिट करने आए तो उसको पता लग सके कि आपका मशीन वारंटी में है या फिर आउट ऑफ वारंटी में है। अगर आपके पास इनवॉइस कॉपी नहीं होगा या फिर मशीन आउट ऑफ वारंटी में होगा तो जो है सर्विस जो है चार्जेबल बेसिस पे वो प्रोवाइड करेगा। इन वारंटी नो सर्विस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एक्सेप्ट फिजिकल डैमेज, यानी कि अगर आपका मशीन वारंटी में है तो फिजिकल डैमेज को छोड़ करके आपके ऊपर कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आउट ऑफ वारंटी आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ वारंटी सर्विस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर कैपेसिटी ऑफ मशीन एंड रिपेयर, यानी कि अगर आपका मशीन आउट ऑफ वारंटी में है तो मशीन के कैपेसिटी और उसके रिपेयरिंग के हिसाब से आपके ऊपर सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल होंगे।